एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए मोशन का। आपको यहाँ ग्राफ दिख रहा है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्स एक्सिस पर टाइम है, देख रहे हैं, स्टार्ट हुआ है यहाँ से 0 से 6 सेकेंड तक सेकेंड में है, और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में। स्टार्ट हुआ है 0, 5, 10, 15, 20, 25। ये ग्राफ है। तो इसमें पूछ रहा है, फर्स्ट पूछ रहा है कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का एक्सेलरेशन कितना है। नेचुरली ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, हमको पढ़ाया है आपको, इसका मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो हम बताए हैं, क्या बताए हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यदि आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए ये ए बी निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये कितना हो गया? 0 से 25, तो 25 हो गया परपेंडिकुलर। बेस कितना हो गया? तो 0 से लेके 3 तक, देख रहे हैं, 0 से लेके 3 तक, तो 3, तो 25/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया उसका? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समय के इक्वल इंटरवल में वेलोसिटी में इक्वल अमाउंट से चेंज आ रहा है। तो हम जानते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ का स्लोप माने परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्सेलरेशन देता है। फर्स्ट पार्ट निकल गया। सेकेंड पूछ रहा है द एक्सेलरेशन फ्रॉम बी टू सी। यहाँ देखिए, अब ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, देख रहे हैं, अर्थात ये डिक्सेलरेशन होगा या निगेटिव एक्सेलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा, माइनस में आएगा, लेकिन उसका हमको वैल्यू निकालना है। तो देखिए बी टू सी, इसका स्लोप कितना देगा? ये परपेंडिकुलर, यहाँ से ये लीजिए 15, 20, तो इसके क्रॉस कौन सा पॉइंट होगा? इसके क्रॉस पॉइंट होगा, मेरी समझ से ग्राफ ठीक से नहीं बनाएंगे, ये पॉइंट होगा 20, ये 25। तो स्लोप निकालेंगे इस BC का हमको निकालना है एक्सेलरेशन। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो मालूम है 1 सेकेंड है, 3 से 4 के बीच में 1 सेकेंड, और ये कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 20 है, 25 और 5 हो जाएगा, तो 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ माइनस साइन भी दे सकते हैं, क्योंकि ये इसका डाउनवर्ड स्लोप है, इसका अपवर्ड स्लोप नहीं है। ये हो गया बी और सी के बीच का हमारा कौन चीज़? एक्सेलरेशन। फिर पूछ रहा है द डिस्टेंस कवर्ड इन द रीजन ABE, ये डिस्टेंस पूछ रहा है। तो हम क्या बताए हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ हो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, ग्राफ का एरिया जो देता है वो क्या देता है? डिस्टेंस। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE क्या देगा हमको? डिस्टेंस। तो क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस कितना हो गया? 3। हाइट कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक 25, तो कितना हो गया? 75/2 मीटर हो गया। ABE का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकल गया। फिर पूछ रहा है द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम C टू D। अब देखिए C से D की तरफ पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी। ध्यान रखिए, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, चूँकि यहाँ स्ट्रेट लाइन कर्व है तो इसलिए डिस्टेंस कहिए चाहे डिस्प्लेसमेंट कहिए, टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। पहले निकालिए कि C से D तक जाने में ये ग्राफ का जो एरिया होगा वही देगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? हाफ, और इसका बेस कितना है? 4 और 6 के बीच में, तो 2। और हाइट कितना है? ये देखिए, तो ये हमारा है कितना? 25 है, ये 20 है, तो 20 हो गया हाइट, 20, ये हो गया 20 मीटर। और टाइम तो टोटल डिस्टेंस हो गया, और टाइम कितना लगा? 4 से 6 2, तो मतलब 10 मीटर पर सेकेंड उसकी हो गई हमारी कौन चीज़? एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और फिर लास्ट में पूछ रहा है
the distance covered in the region BCFE, BC, BCFE, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हैं ये रेक्टेंगल BCFE। तो हम क्या पढ़े हैं कि वेलोसिटी या स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया आता है डिस्टेंस। तो ये एरिया को हम ट्रायंगल में बांट लें तो ट्रायंगल कितना होगा, ट्रायंगल हाफ इंटू ये 5 इंटू 1, ये हो गया ट्रायंगल का एरिया। और ये रेक्टेंगल हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये 20 इंटू 1 प्लस 20 इंटू 1, ये कितना हो गया 5/2 प्लस 20, ये हो गया 22.5 मीटर हो गया ये BCEF के बीच का एरिया। तो इस ढंग से हम, यदि हमारे दिमाग में आइडिया हो स्पीड टाइम ग्राफ का, हमारे दिमाग में आइडिया हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, हमारे दिमाग में आइडिया हो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, तो उस ग्राफ का यूज़ करके हम आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर जहाँ दिक्कत होगा हम बताएंगे। थैंक यू।